गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट होगा उसे नोट करिए, वो है लेबोरेटरी। लेबोरेटरी जिसको प्रयोगशाला आप कहते हैं, प्रयोगशाला नोट कर लीजिए। आइए इसको डिस्कस करते हैं। पहले हिंदी में, यह विद्यालय के महत्वपूर्ण संरचनात्मक इकाइयों में से एक है। प्रयोगशाला की सहायता से छात्रों को यह अवसर दिया जाता है ताकि वे अपने अनुभवों के आधार पर क्रिया करके विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकें। प्रयोगशाला के कारण छात्र को अपने संबंधित विषय का ज्ञान प्राप्त करने में सरलता होती है। छात्र बड़ी आसानी से कठिन सिद्धांतों एवं प्रकरणों को सीख जाते हैं। यदि हम पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य यह भी है कि छात्र के ज्ञानात्मक स्तर में वृद्धि करें। इतना ही नहीं, छात्र को क्रिया करके उसके स्वयं के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करें। तो जब हम प्रयोगशाला के कार्यों का विश्लेषण करते हैं, इसके महत्व का विश्लेषण करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि निश्चित रूप से प्रयोगशाला पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में बड़ी भूमिका निभाती है। When we analyze the importance of laboratory, we find that it is very significant in reality, because it is the place where students are being given the opportunity to learn the matter of their subject with the help of their own experiences. Here, students get the opportunity to do several kinds of activities so that they can understand the related principles of their subject. Laboratory helps the student to have good confidence, regarding their subject. When we study the different objectives of the curriculum, we find that giving confidence to the students, giving opportunities to the students to learn the matter with the help of own experiences are the another important objectives of the curriculum. So we can realize that by providing all such opportunities to the students, laboratory helps to obtain the fundamental objectives of an ideal curriculum. चलिए अब आइए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। लाइब्रेरी, जो कि आपका पुस्तकालय है। लाइब्रेरी पुस्तकालय, देखिए पहले हिंदी में कर लीजिए। पुस्तकालय वह स्थान है विद्यालय के अंदर जिसे कि विद्यालय का हृदय स्थल कहा जाता है। इसी स्थान पर सभी आवश्यक पुस्तकों को एकत्रित करके वैज्ञानिक तरीके से संजो कर रखा जाता है ताकि अलग अलग विषयों की सभी पुस्तकों को छात्र के लिए और शिक्षक के लिए उपलब्ध कराया जाता है। पुस्तकालय की सहायता से ही छात्र अपनी सभी शैक्षणिक समस्याओं का निपटारा करने में सक्षम हो पाते हैं और उनमें पढ़ने की आदत का विकास होता है, स्व अध्ययन की आदतों का विकास होता है। पुस्तकालय से छात्र समसामयिक घटनाक्रम के विषय में भी जानकारी प्राप्त करते हैं और इनका बौद्धिक स्तर भी तेज़ी से विकसित होता है। यदि हम पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का विश्लेषण करें तो हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि छात्रों के ज्ञानात्मक स्तर में वृद्धि करना, छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को समसामयिक विषयों के विषय में ज्ञान प्रदान करना भी पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। तो इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि विद्यालय पुस्तकालय भी पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंग्रेजी में भी कर लीजिए। When we analyze the importance of library, we find that it is very significant, because library is known as the heart place of the school. When we study the significance of library, we find that it is so helpful for both the teachers and the students that they get their all kinds of solutions for the related problems with the help of library.
full stop. Library helps the teacher also to select effective teaching methods and learning materials. Library helps the students to develop the habit of self-study. It helps the students to have knowledge about several related subjects and subjects or matter related to current affairs as well. So when we study the objectives of the curriculum, we find that providing all such vital opportunities to the students is also the objective of an ideal curriculum. So we can realize library plays significant roles in fulfilling the or in obtaining the objectives of the curriculum successfully. अब अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। ICT रूम, ICT रूम, इसको अंग्रेजी में ही लिखिए ICT रूम। चलिए पहले मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। यह एक ऐसा कक्ष है विद्यालय के अंदर, वह संरचनात्मक इकाई है, ऐसे लिखिए, वह संरचनात्मक इकाई है जिसकी सहायता से विद्यालय में छात्र कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। कैसे सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके छात्र के लिए प्रभावी अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न किया जाएगा, इसकी जानकारी छात्रों को यहाँ दी जाती है। ICT का प्रयोग कर छात्रों के लिए सीखने की सरल एवं प्रभावी परिस्थितियाँ निर्मित की जाती हैं। ICT का प्रयोग कर छात्र की रुचि रुझान को अधिगम के लिए और भी अधिक विकसित किया जाता है। इस प्रकार हम यह पाते हैं कि इस दृष्टिकोण से भी यह विशेष संरचनात्मक इकाई पाठ्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने में सहायक है। When we analyze the significance of ICT rule, we realize one thing, that ICT rule is very important because it provides the opportunity to each and every student to realize the significance of computer and other resources to learn the matter ideally. It helps the students to understand their subject matter by using the resources of communication successfully. It makes the contents of the subject matter very easy and effective. It helps the teacher to explain the matter so ideally. So we can realize one thing, that how important ICT is to obtain the basic objectives of the curriculum. चलिए अगला करते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, खेलकूद से संबंधित सुविधाएं, इसको करिए, खेलकूद से संबंधित सुविधाएं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। जब ऐसा लिखिए, विद्यालय में संचालित हो रहे पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य यह है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो जाए। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए ही सभी प्रकार की व्यवस्थाएं मूलतः विद्यालय के अंदर की जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि खेल कूद की सुविधा जब विद्यालय प्रांगण में छात्रों के लिए सुनिश्चित की जाती है, तब छात्र अपने मित्रों के साथ खेल कूद के दौरान अपने प्रतिभा का प्रदर्शन खुलकर करते हैं। उनकी छिपी हुई प्रतिभा निखर कर सामने आती है। बिना भय के वे स्वयं को प्रदर्शित कर पाते हैं, जिसके कारण कई तरह के गुण उनके अंदर विकसित होते हैं। खेल के मैदान में छात्र में सामाजिक गुण विकसित होते हैं, जिसके कारण बालक भविष्य में एक अच्छा सामाजिक इंसान बनता है, एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति बनता है, ताकि जिससे कि वह अपने जीवन को सफल बना पाता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि बालक को एक सामाजिक प्राणी बनाना और
उनके सर्वांगीण विकास में उसकी सहायता करना। निश्चित रूप से यह संरचनात्मक इकाई भी इस कार्य को करने में सहायक की भूमिका निभाती है। When we study the importance of sports facilities, we find that it is really very significant in appearance. We know that when students are playing with their friends, they express themselves fearlessly. They react with each other fearlessly. In sports, in ground actually, we see that all the hidden talents of the students come forward successfully. While playing with the friends, they learn the social ethics, they learn the social skills, which help them to have social characteristics as well. This will help the students for being an ideal social person in future. With the help of sports, the mental and physical developments are being done successfully. So we can understand how sports facilities are important in obtaining the objectives of an ideal curriculum. चलिए अब हम लोग जो है एक अगले पॉइंट को करते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है इसको नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है असेंबली हॉल। असेंबली हॉल असेंबली हॉल हिंदी में भी वही लिखिए। यह विद्यालय के विभिन्न संरचनात्मक इकाइयों में से एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक इकाई है, जहाँ पर प्रातःकाल ही जब छात्र विद्यालय आ जाते हैं तब एक स्थान पर एकत्रित होकर और प्रार्थना सभा करते हैं। और प्रार्थना सभा के दौरान यह ध्यान रखा जाता है कि चाहे किसी भी धर्म, जाति, समुदाय के बच्चे हों, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से आते हों, वे सब एक साथ एकत्रित होकर एक मनोभाव से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि यह अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय के बालकों को यह ज्ञान प्रदान करने का अवसर प्रदान करती हैं कि हम सब एक हैं और ये जो विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदायों में जो हम बटे हुए हैं इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, बल्कि हम एक रूपता में विश्वास रखते हैं, हम अखंडता में विश्वास रखते हैं और हम सब एक हैं और एक होकर हम भक्ति करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, जिससे कि एकत्व का भाव विकसित होता है, जिससे कि एकता का भाव विकसित होता है। और यदि हम पाठ्यक्रम के उद्देश्य का विश्लेषण करें तो निश्चित रूप से इस तरह के उद्देश्यों को प्राप्त करना भी पाठ्यक्रम की एक विशेष जिम्मेवारी होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि असेंबली हॉल जो कि एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक इकाई है, यह भी पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक की भूमिका निभाती है। When we study the significance of assembly hall, then we realize one thing, that it is the place where students belonging to different caste communities or different caste communities or religion, they come closer to each other, they stand together and they pray together. This assembly hall gives a great opportunity to our students to realize one thing, that we all are united, whatever be our caste, communities or religions. It doesn't make any matter. Ultimately, we are united. So it gives the opportunity to feel or to develop the feelings of integrity. So we can realize one thing, that how this specific constitutional unit is helpful in obtaining the goal of or objectives of an ideal curriculum. चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट को करते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है, नोट कर लीजिए,
लैंग्वेज लैब, लैंग्वेज लैब, लैंग्वेज लैब हिंदी में भी वही रखिए। देखिए, विद्यालय में पाए जाने वाले विभिन्न संरचनात्मक इकाइयों में से यह भी एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक इकाई है, जिसकी सहायता से भाषा संबंधी जितने भी कुशलताएं हैं उसे विकसित करने की चेष्टा छात्रों में की जाती है। छात्रों की उच्चारण से संबंधित अगर दोष हैं तो उसे दूर किए जाते हैं, और यहाँ पर छात्रों को आदर्श ढंग से भाषाई ज्ञान प्राप्त हो जाए, इसकी चेष्टा की जाती है। और लैंग्वेज लैब के जरिए छात्रों को अवसर प्रदान किया जाता है, एक सकारात्मक वातावरण प्रदान किया जाता है, ताकि उनकी भाषा पर जो पकड़ है वो मजबूत हो सके और भाषा संबंधी जो उनका ज्ञान है वो और भी अधिक विकसित हो सके। इस प्रकार से लैंग्वेज लैब की सहायता से जो छात्रों लैंग्वेज लैब की सहायता से पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में विशेष रूप से सहायता मिल पाती है। तो इसलिए यह भी महत्वपूर्ण संरचनात्मक इकाई है। When we analyze the significance of language lab, we find that language lab provides ample opportunity to our students to have better skills, to have better communication skills. Communication skills are very important because with the help of communication skill, we normally exchange our thoughts, we normally extend our thoughts or views to the other people. It eradicates the problems related to pronunciation, and it provides good opportunity to have better command on language. So we can realize that this specific constitutional unit is also important to obtain the objectives of the curriculum successfully. अगला करते हैं कम्युनिटी हॉल। कम्युनिटी हॉल सामुदायिक भवन, सामुदायिक सभागार कीजिए, कम्युनिटी हॉल सामुदायिक सभागार। तो इसको कर लीजिए। जब हम विभिन्न संरचनात्मक इकाइयों का विश्लेषण करते हैं तो हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि सामुदायिक सभागार भी एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक इकाई है, और यहाँ पर भी छात्र एक साथ एकत्रित होकर विभिन्न प्रकार के जो सामुदायिक कार्य हैं उसकी रूपरेखा तय करते हैं, उससे संबंधित दिशा निर्देश अपने शिक्षकों से प्राप्त करते हैं, और सामुदायिक कार्यों के लिए जो उनकी योजनाएं होती हैं वो उसका अभ्यास करते हैं। तो जिससे कि अलग अलग जाति, संप्रदाय और धर्म के जो छात्र हैं वो एक साथ यहाँ एकत्रित होते हैं, जिससे कि पुनः उनमें एकता का भाव सृजित होता है, और समुदाय के लिए, समाज के लिए जिस तरह के कार्य वो सुनिश्चित करते हैं अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप, उसे पूरा करने का अवसर मिलता है। तो इस प्रकार से सामुदायिक कार्यों के लिए छात्रों को अभिप्रेरित होने में यह स्थान विशेष रूप से सहायता प्रदान करती है। सामाजिक कार्यों में अपनी संलिप्तता को सुनिश्चित करने के लिए यह जो है यहीं पर योजनाएं तैयार होती हैं। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि निश्चित रूप से यह संरचनात्मक इकाई भी पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक की भूमिका निभाती है। When we study the significance of community hall, then we realize one thing, that it is the place where again students belonging to different caste, community and religions stand together, and they plan that what kind of social work to be done, what kind of community based activities they need to do according to the guidance or the suggestion given by their teachers. So it is a place where again students get the opportunity to practice
their social work successfully. So we can understand the significance of this specific constitutional unit to obtain the objectives of the curriculum. चलिए अब हम लोग एक अंतिम जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा कंक्लूजन, निष्कर्ष लिखेंगे। कंक्लूजन, निष्कर्ष। चलिए निष्कर्ष में आप ध्यान रखें कि हम लोग सभी को निचोड़ेंगे जो अब तक हम लोगों ने ऊपर किया है। तो कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूँ। ऊपर किए गए वर्णन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि एक आदर्श विद्यालय का निर्माण मुख्यतः विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक इकाइयों के मिलने से ही संभव है, और इन संरचनात्मक इकाइयों का निर्माण यदि आदर्श ढंग से नहीं किया जाएगा तो इसका सीधा प्रभाव पाठ्यक्रम संचालन की प्रक्रिया पर पड़ेगा। पाठ्यक्रम के उद्देश्य अपने आप में बेहद जटिल हैं और इनके उद्देश्य बहुआयामी हैं। इसीलिए किसी एक विशिष्ट संरचनात्मक इकाई की सहायता से पाठ्यक्रम के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है। यही कारण है कि एक आदर्श विद्यालय का निर्माण करते समय सभी महत्वपूर्ण संरचनात्मक इकाइयों का निर्माण आदर्श ढंग से किया जाना चाहिए, ताकि इन संरचनात्मक इकाइयों की सहायता से ही अंततः एक आदर्श पाठ्यक्रम का संचालन संभव हो सके और इनके सभी मूलभूत उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि विद्यालय वास्तव में वह स्थान है जहाँ पर कि पाठ्यक्रम का संचालन संभव हो पाता है और इनके उद्देश्यों को प्राप्त करना संभव हो पाता है। इस तरह से हम लोग निष्कर्ष को तैयार करेंगे। आप अंग्रेजी में भी सुन लीजिए। On the basis of above mentioned points, we can say one thing that the nature of the curriculum or the objectives of the curriculum is multidimensional in approach. So it is not possible to obtain all such multidimensional objectives of the curriculum with the help of single constitutional unit of the school. So we require several constitutional units inside our school, because all such constitutional units, when work together,